नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी&के एकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कैसे करें, किस तरीके से प्रिपरेशन करें हम हमारे सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए। हमारे को कहीं पे कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, कुछ आसान से तरीके हैं और जो चीज़ स्टूडेंट देखता नहीं है और स्टडी करते रहता है, इस चीज़ पे हम बात करेंगे। आज आखिरी तक बने रहिए इस वीडियो में। हमारा दावा है कि आप खुद से गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, कहीं पर आपको कोचिंग जाने की जरूरत नहीं रहेगी। आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिए। और उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम जी&के एकेडमी पर विजिट कर रहे हैं तो यार प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए ऐसे ही लेटेस्ट और मोटिवेशनल अपडेट प्राप्त करने के लिए। और आपको अगर ये वीडियो आखिरी में अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर दे दीजिए। आज के समय में हर कोई सरकारी नौकरी में अपना भविष्य बनाना चाहता है। सरकारी नौकरी पाने के लिए हम कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार हम कई कोशिशों के बाद भी असफल हो जाते हैं और एक समय बाद हम निराश होकर सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करना छोड़ देते हैं। तो ये जो बात होती है ये कई लोगों के साथ होती है कि हमने पहले तैयारी की और हम सफल नहीं हुआ, हमारा एग्ज़ाम नहीं निकला। एक दो बार ट्राई करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं कि हमारे से नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ों को हमारे को अवॉइड करना है और हमारे को फिर से लगे हमारी जो वर्क है स्टडी उस पर कंटिन्यू वर्क करना है। किस तरीके से वर्क करना हम इस वीडियो में पूरा जानेंगे। अगर आपको भी कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम आपको कुछ ऐसे आसान उपाय बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप सरकारी नौकरी परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें। सबसे पहले अपना एक लक्ष्य, जिसको हम बोलते हैं गोल, अपना एम, जब तक आपका वो निर्धारित नहीं होगा तब तक आप सक्सेस, किस चीज़ की सक्सेस लेना है आपको, सबसे पहले आपको अपना एक एम निर्धारित करना होगा। सरकारी नौकरी में अप्लाई करने से पहले अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें। जैसे आपको एक फील्ड के लिए अप्लाई करना है, आपको जिस भी फील्ड में रुचि, आप उस फील्ड की तैयारी करें। जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट बोलता है आप उस चीज़ में जाएं। कई बार हम अपने दोस्तों या रिश्तेदारों की बातों में आकर ऐसी फील्ड चुन लेते हैं जिसमें हम बिल्कुल भी रुचि नहीं होती है और बाद में हम उस फील्ड में असफल हो जाते हैं। इसलिए उसी फील्ड को चुनें जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आपका दिल बोलता है, आपका मन बोलता है, आपका दिमाग बोलता है कि नहीं मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। आप उस चीज़ में जाइए और उस चीज़ में वर्क करिए। परीक्षा पैटर्न और सिलेबस का ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 100 काम छोड़ देना। सबसे पहले आपको यह देखना है कि परीक्षा का पैटर्न क्या है और उसका सिलेबस क्या है। इसके अंदर यह आ जाता है। परीक्षा पैटर्न की बात की जाए तो अगर आपका 100 नंबर का पेपर आ रहा है तो कितने मार्क्स का मैथ आएगा, कितने का रीजनिंग आएगा, कितने का कंप्यूटर आएगा, कितने का हिंदी आएगा, इंग्लिश कितने का आएगा, साइंस कितने का आएगा। तो ये हो जाता है परीक्षा का पैटर्न, उसके अंदर क्या क्या चीज़ आ रही है। और सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस में आता है कि इन पैटर्न के अंदर क्या क्या आ रहा है। जैसे कि अगर मैथ है तो मैथ में नंबर सिस्टम हो गई, रीजनिंग हो गई, रीजनिंग में क्या क्या पोर्सन आ जाता है, ब्लड रिलेशन, एक्सरसाइज, बहुत से टॉपिक्स हैं ऐसे फ्रेंड। साइंस हो गई, साइंस में भी बहुत से टॉपिक रहेंगे। तो ये आ जाते हैं सिलेबस में कि कौन कौन सी आपको टॉपिक की तैयारी करना है। किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी करने से पहले आपको ये पता होना काफ़ी ज़रूरी है कि परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस क्या है, क्योंकि हर परीक्षा का पैटर्न अलग अलग होता है। आप जिस भी फील्ड में तैयारी कर रहे हो उसका पैटर्न जरूर देखिए। जैसे प्रश्नों की कुल संख्या, कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, कितने पार्ट्स में रहेंगे, भाग कितने रहेंगे उसके, परीक्षा का समय, टाइम कितना दिया जाएगा परीक्षा में और हमारे को कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास कितना टाइम रहेगा। सबसे पहले ये निर्धारित करना पड़ेगा अपने को। सरकारी नौकरी परीक्षा में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है कि जिस तरह से परीक्षा का पैटर्न है आप उसी के अनुसार तैयारी करें। इसके बाद आती है समय सारणी व स्टडी प्लान बनाएं। सबसे पहले कि आपकी दिनचर्या, डेली रूटीन में आप कितना टाइम आपकी स्टडी को दे रहे हैं। परीक्षा की तैयारी के दौरान आप यह भी निर्धारित कर लें कि आपको किस भाग में कितना समय देना है। परीक्षा में बेहतर रिजल्ट पाने के लिए समय सारणी और स्टडी प्लान पहले से ही बना लें। प्रश्नों को हल करने में लगा समय को करें रिकॉर्ड। जो भी आप टाइम लगा रहे हो क्वेश्चन करने में, जैसे मैथ का एक क्वेश्चन है आपको, आप उसको 1 मिनट में कर रहे हो तो उसको इंप्रूव करिए कि वो क्वेश्चन आपसे 30 सेकंड में होए। तो उस चीज़ को रिकॉर्ड करिए। जब भी आप प्रश्नों को हल करने बैठे तो प्रश्न को हल करने में जो समय आपका लगा है उसे काउंट करते चलें। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपका कौन सा भाग परीक्षा में सबसे पहले करना है। जो भी पार्ट आपका सबसे अच्छा स्मार्ट तरीके से आपकी तैयारी हो जाए, उसमें आप जिसमें पूरे तरीके से पकड़ कमांड बना लें तो सबसे पहले उसको करें। और साथ ही में जिन प्रश्नों में आपको ज़्यादा समय लग रहा है आप उनकी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि आपको ये पहले से ही पता चल जाएगा। आपने अपने कमज़ोर विषयों की पहचान करें। जिस भी सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं उसकी पहचान करिए और उसको ज़्यादा टाइम दीजिए। सरकारी परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपको अपने कमज़ोर विषयों की पहचान करनी भी काफ़ी ज़रूरी होती है। जब आपको यह ज्ञात हो जाए कि आपके
कमज़ोर विषय कौन से हैं, तो आपको उन पर अधिक से अधिक समय देना चाहिए ताकि आप कट ऑफ प्राप्त कर सके, आपकी जो भी लिमिट है आप उसको क्रॉस कर सके। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र जरूर हल करें। सरकारी नौकरी परीक्षा की अच्छी तैयारी करने के लिए जितना संभव हो सके उतने पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करें। इससे आपको पता चल जाएगा कि परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपका टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट भी हो जाएगा इससे कि किस तरीके से हमारे को कितने टाइम में एग्जाम हो पाएगा कि नहीं, हमारे को किस तरीके से मेहनत और करनी बाकी है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर हम पढ़ाई करेंगे, हमारी प्रिपरेशन करेंगे एग्जाम की तैयारी, तो मेरा दावा है, मेरा वादा है आपसे कि आप क्रैक करोगे। ये एक एग्जाम नहीं, आने वाला कोई सा ना कोई सा एग्जाम जरूर क्रैक करोगे। तो फ्रेंड, मेरे द्वारा जो दी गई सजेशन है आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक तो बनता है इसके लिए। और J&K एकेडमी आपकी क्या सहायता कर सकती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और ऐसी ही लेटेस्ट और मोटिवेशनल वीडियो प्राप्त करने के लिए J&K एकेडमी को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।